चलिए, पिछले क्लास में आप लोग को हम बता दिए थे कि अनुसूची कितना है, अनुसूची बता दिए थे। आज भाग देखेंगे, भाग जैसे ही खत्म होगा उसके बाद अनुच्छेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या है अनुच्छेद, कितना है, आर्टिकल कैसे कैसे है। तो हम बताए थे कि अनुसूची जो है 8 + 4 = 12 है। कितना है? 8 + 4, 8 को जो है मूल संविधान में, 4 का जो संशोधन होके जुटा है, ठीक है। वैसे ही भाग कितना है? 22 है, ठीक है। मूल रूप से भाग 22 है और बाकी 3 बाद में ऐड किया गया शाखा के रूप में, ठीक है। जैसे 4 का 5 का ऐसे होता है ना, उस टाइप के क्लॉज जोड़ा गया। अनुच्छेद टोटल कितना है? 395। तो पहले एक बार भाग देख लेंगे, फिर भाग को कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। अनुच्छेद, भाग, अनुसूची, क्या तीनों में फर्क है? अनुसूची में एक ही प्रकार का विषय होगा, भाग जो होगा एक चैप्टर वाइज, किताब का चैप्टर कैसे होता है वो वैसे चैप्टर वाइज होगा, ठीक है। और आर्टिकल जो होगा वो पॉइंट वाइज होगा, एक एक करके पॉइंट वाइज होगा, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ज़्यादा आप लोग दिमाग नहीं लगाइए, एकदम न्यूट्रल होके एकदम कुछ नहीं, कॉपी कलम सब छोड़ दीजिए। इतना आसानी से जैसे आप लोग को ट्रिक वाइज अनुसूची याद करवाए थे, ट्रिक कर लीजिए, कॉन्सेप्ट कर लीजिए, कुछ अलग से कुछ जोड़ना नहीं है याद करने के लिए, ऐसे ही याद करना है। जो रहेगा उसी में आपको बता देंगे, उसी से आपको क्लू मिल जाएगा और वही क्लू से याद कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं, आते हैं यहाँ, ठीक है। 22 कितना है? भाग कितना है? 22 तो है। अब देखिएगा, यहाँ भाग का संख्या है, ये कितना से कितना अनुच्छेद तक है, ये है। और ये है प्रावधान कि भाग 1 में किस चीज़ का प्रावधान है, किस चीज़ का जिक्र है, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या करेंगे, इसको ग्रुप बना के याद करेंगे, ग्रुप बाय ग्रुप चलेंगे। तो अभी ग्रुप नहीं बनाते, जैसे जैसे बताते हैं उसके बाद ग्रुप हम लोग बताएंगे। बस जो YouTube पे देखें लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। चलिए, सबसे पहले देखते हैं पहला में, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। किसी भी देश का संविधान होगा तो वो संविधान कहाँ लागू होगा? सबसे पहले कोई देश ही में लागू होगा। तो देश किस चीज से मिलकर बना हुआ है? भारत एक राज्य से और संघ राज्य क्षेत्र से, मतलब यूटी से और स्टेट से, ठीक है। तो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र पहला में हो गया। इसका जिक्र कितना से कितना आर्टिकल तक है? 1 से 4 तक। ये खुद देखते चले जाइएगा, लास्ट में हम आपको एकदम आसानी से याद करा देंगे आर्टिकल भी, ये भी। तो पहला क्या होगा? देश होगा तो देश किसी से मिलकर बना हुआ है? राज्य से एवं संघ राज्य क्षेत्र से, ठीक है। जब देश होगा तो उसमें देश में जो लोग रहेंगे तो कैसे रह पाएंगे जब तक नागरिकता नहीं होगा। तो दूसरा में क्या कहेगा कि अगर देश में रहना है तो नागरिकता चाहिए। तो दूसरा में हो गया नागरिकता, पहला में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा में नागरिकता। अब देखिए तीसरा में, जब हम देश भी मिल गया, हमको नागरिकता भी मिल गया, नागरिकता के बाद क्या हमको चाहिए? कुछ अधिकार चाहिए हमको जीने के लिए, तब ना संविधान से हमको क्या चाहिए? कुछ अधिकार चाहिए। तो कैसा अधिकार? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, भाग 3 में, ठीक है। जब ये भी मिल गया, अब ये काम जो नेचुरली था मिल गया। अब इसके बाद 4 में आते हैं, 4 में, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 अक्षर वाला, इसको ऐसे देख लेंगे। राज्य का क्या होगा? कुछ नीति निर्देशक तत्व, इसको बोलते हैं DPSP। देखो 4 में 4 अक्षर वाला है DPSP, 4 में 4 अक्षर वाला DPSP है ना, ठीक है। तो ये हो गया 4 में। तो पहला कैसे याद रखेंगे? देश होगा, देश में रहने के लिए नागरिकता होगा, नागरिकता मिलेगा तो हमको कुछ अधिकार भी चाहिए, अधिकार मिल जाएगा। उसके बाद DPSP 4 नंबर में 4 अक्षर वाला, ठीक है। DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद 4 के क, यहाँ देखो 4 के क एक्स्ट्रा फैट वाला, मतलब जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें मौलिक कर्तव्य होगा। क्या होगा? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये क्या है? एडिशनल है, जोड़ा हुआ है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य के बाद इतना को एक इसमें याद रखेंगे, एक ये में, ठीक है। एक ग्रुप में इतना को क्या रखेंगे? एक ग्रुप में हम रखेंगे, इतना को एक ग्रुप में याद रखेंगे। क्या होगा? सबसे पहले देश होगा तो देश में क्या? राज्य संघ राज्य क्षेत्र होगा। जब देश में रहने के लिए क्या? नागरिकता, नागरिकता के बाद क्या हो जाएगा? 3 में मौलिक अधिकार, अधिकार के बाद क्या? 4 में 4 अक्षर वाला DPSP, ठीक है। फिर 4 के क वो फूटा हुआ है जो बाद में जुटा हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या है? हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। अब देखिए संघ, 5वां से स्टार्ट करते हैं। पहला संघ, संघ मतलब बाबूजी, राज्य, ठीक है। संघ मतलब देश की बात कर रहा है, संघ में आ जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सब जितना है सब संघ में आ जाएगा। दूसरा राज्य,
राज मतलब स्टेट, ठीक है, वो होता है संघ राज, और फिर साथ में साफ, साथ में साफ निरस्त कर दिया गया, ठीक है, 238 आर्टिकल था, ठीक है, ये साथ में साफ याद रखेंगे ऐसे। अब संघ हो गया, राज हो गया, और उसके बाद तीसरा में 8वां में संघ राज, 5वां में संघ हो गया, 6ठा में राज हो गया, 7वां साफ है, 8वां में संघ राज है। 8 कैसे लिखाता है, ये मान लो कि संघ है, ये राज है, और दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, संघ राज। देखो इधर, ये संघ है, ये राज है, दोनों जुड़ जाएगा तो संघ राज, तो संघ राज क्षेत्र मतलब यूटी, ठीक है। अब देखिए, ये 8वां को, इतना को एक ग्रुप में याद रखेंगे 5 से 8 तक, ठीक है। अब देखिएगा 9 से 9 को याद रखना है। 9 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है इससे। 9 क्या है, 9 में पंचायत है, 9 में पंचायत। कैसे याद रखिएगा, पंचायत में मतलब 9 गो गांव होता है, 9 गो कस्बा होता है, मिला के पंचायत बनेगा। और ऐसे भी 9 में पंचायत है, और 9 के क में नगर पालिका, और 9 के ख में सहकारिता। देखिए, पंचायत, नगर पालिका और सहकारिता। देखो, इसको याद करने का तरीका, 9 में क्या हो गया, सिंपल है, 9 में पंचायत हो गया। अब 9 में पंचायत है तो 9 के क में का वाला, नगर पालिका लास्ट में क्या है, का लगल है, तो का में का वाला, क्या पूछता है ना कभी कभी कि नगर पालिका किस में जिक्र रहता है, कि का में कि खा में गड़बड़ा जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्या करना है, इसमें क है तो लास्ट में का वाला हो जाएगा नगर पालिका, और ख है तो सहकारिता। इसको स्टार्ट किससे हो रहा है, स से, तो स कैसे देखने में लग रहा है, खा टाइप में लग रहा है ना, हाँ, तो ख में सहकारिता हो जाएगा। और देखेंगे 9 में पंचायत, 10 में 9 के क में नगर पालिका, ख में सहकारिता, ठीक है। अब 10 में देखते हैं, 10 को तोड़ेंगे तो 5 और प्लस 5 हो जाएगा ना, तो एस टाइप में लग रहा है 5, तो यहाँ देखो एस तो SC ST क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया है। इसमें 10 में SC ST क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया। तो 3 ग्रुप तो क्लियर हो गया याद, इसमें कोई दिक्कत, 3 ग्रुप कितना आसानी से याद हो गया। सबसे पहले देखिए, अब इसके बाद इसमें चलेंगे, पहले 10 को देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले सोचना है क्या, किसी भी देश का संविधान किसी देश में लागू होगा तो देश किसी से हमारा बना हुआ है, राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र से, ठीक है। दूसरा, देश में रहने के लिए हमको क्या चाहिए, नागरिकता चाहिए। जब नागरिकता मिल गया तो उसके बाद क्या चाहिए, अधिकार चाहिए, ठीक है, तीसरा में। फिर चौथा में 4 अक्षर वाला DPSP मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर 4 के क में जब क्या मिलेगा, थोड़ा सा कर्तव्य चाहिए, कोई कर्तव्य होगा जो बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। 4 के क में क से कर्तव्य होता है ना, 4 के क से कर्तव्य हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा ग्रुप में आते हैं, 5 में क्या है, संघ बड़ा वाला, ठीक है। उसके बाद 6ठा में राज है, ठीक है। उसके बाद स से साफ, संघ साफ राज साफ, उसके बाद दोनों जब आएगा तो क्या हो जाएगा, संघ राज। संघ और राज दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, संघ राज। तो 5 6 7 8 हो गया। अब देखिएगा 9 में क्या हम बताएं, पंचायत, 9 में पंचायत। जब 9 में पंचायत याद है तो 9 के क में क्या हो जाएगा, नगर पालिका, क्या कि क में का लगल है, क में का लगा हुआ तो नगर पालिका हो जाएगा, और ख में सहकारिता, ठीक है। और 10 कैसे बना हुआ, 5 + 5 = 10। तो 5 कैसा लग रहा है, एस टाइप में लग रहा है, तो यहाँ SC ST समझिएगा, देखिएगा और समझिएगा। और आप लोग कॉपी में जरूर इसको लिखिएगा, नोट करने की कोशिश कीजिएगा। अब ये 3 ग्रुप मेरा क्लियर हो गया, ठीक है, याद हो गया अच्छे से। अब देखिएगा नया ग्रुप में आते हैं, 11 में कैसे है, 1 और 1 कोई 2 व्यक्ति एक ही तरह का हो, समान तरीके का हो तो क्या होता है, संबंध अच्छा होता है। संबंध अच्छा होता है ना, जब 1 और 1 व्यक्ति मिलता है तो क्या बनता है, संबंध बनता है, अच्छा संबंध या बुरा संबंध जो भी। तो संघ और राज्यों के बीच का क्या होगा, संबंध, ये याद रखना। देखिए एक ही वर्ड से आपको पूरा सेंटेंस याद होना चाहिए। 1 और 1 आदमी मिलेगा, 11 1 और 1 मिलके बना है। 1 और 1 आदमी जब मिलेगा तो क्या बनेगा, संबंध बनेगा, ठीक है। अब वैसे ही ठीक 12 में देखिए, 12 ब से 12 व से बीत, हम बताए थे पिछली बार आपको कि ब से 12 ब से बीत मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, बीत
संपत्ति, संविदाएं और वाद। ठीक है, जब हमको अब यहाँ से देखिएगा ये ग्रुप 11 में संबंध बन गया तो क्या होगा, पैसा कमा लेंगे, वित्त संपत्ति। और जब वित्त संपत्ति हो गया तो हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। पैसा रहेगा तभी ना व्यापार करेंगे, व्यापार वाणिज्य समागम। ठीक है, तो 13 में क्या हो जाएगा, वाणिज्य व्यापार समागम, ये सब हो जाएगा। तो राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम हो गया ना। ठीक है, अब 14 में क्या होगा, अब हम बोले थे कि ये सब व्यापार कीजिएगा तो उसका स्ट्रगल आपको पता चलेगा क्या है, बहुत स्ट्रगल है, स्ट्रगल है करने में। तो आप चाहिएगा कि अपना बच्चों को हम क्या बनाएं, सरकारी अधिकारी बनाएं। तो वही राज्य के अधीन सेवाएं, जो सेवा देता है राज्य के अधीन, वो सेवा के बारे में, जैसे यूपीएससी वाला हो गया, बीपीएससी या कोई अधिकारी हो गया, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, जो सेवा दे रहा है वो। तो इसको एक ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, ये 4 को एक ग्रुप में। सबसे पहले 1 और 1, 11 मतलब 1 पर 1 11, 1 और 1 दो तरह, दोनों सेम देखने में लग रहा है। तो जब दो सेम लोग मिलेंगे तो संबंध क्या होगा, अच्छा होगा। तो राज्य एवं केंद्र के बीच का संबंध हो गया। ठीक है, अब 12 में बोले थे ब से 12 से वित्त, वित्त मतलब फाइनेंस, संपत्ति। ठीक है, पैसा, लेन देन, ये सब के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब संपत्ति होगा 12 में, तो जब संपत्ति होगा तो हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार वाणिज्य समागम हो गया। ऐसे ही सोचना है, बस धीरे धीरे दिमाग को हम्बल करना है। ठीक है, कि अच्छा ये था, ये था, ये था। और एक याद होगा तो आपको क्लू से सब याद हो जाएगा। ठीक है, जब वित्त हो गया 12 में, 13 में व्यापार कर लिए। और जब 13 में व्यापार कर लिए तो आपको जब मुश्किल आया, जो बहुत संघर्ष किए, तो क्या चाहते हैं कि मेरा बेटा एक आध गो अधिकारी बने। तो अधिकारी मतलब सेवा दे, कहाँ, तो राज्य के अंदर या केंद्र के अंदर सेवा दे। तो संघ एवं राज्य के अंदर क्या है, सेवाएं। 14 में अब देखिए 15 से स्टार्ट करते हैं। 15, 16, 17, 18 देखते हैं। 15 में क्या है, निर्वाचन, निर्वाचन। 15 में निर्वाचन। ठीक है, तो निर्वाचन इसको कैसे याद रख सकते हैं, कि जैसे निर्वाचन का कैसे याद रख सकते हैं, सिंपल से याद रख लीजिए कि निर्वाचन मंडल है, उसमें 15 सदस्य है। ठीक है, निर्वाचन मतलब चुनाव होता है। ठीक है, या 15 लोग मिलकर किसी चीज का निर्वाचन कर रहा है। ठीक है, तो 15 में निर्वाचन डायरेक्ट याद रखिएगा। निर्वाचन मतलब चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, जो अभी बैठक बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कितना उसका क्या फजीयत हो रहा है, आपको कोई पता है। चलिए ठीक है, तो 15 में निर्वाचन हो गया। अब 16 में देखते हैं। 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विषय में उपबंध, स्पेशल प्रोविजन, कुछ वर्गों के संबंध में, जैसे कोई हैंडीकैप हो गया या किसी तरह का हो गया, उस सिचुएशन में क्या करना है, 16 के कुछ विषय उपबंध के बारे में। ठीक है, ये ठीक है, तो 15 में निर्वाचन करेंगे। ठीक है, निर्वाचन करेंगे। निर्वाचन करने के बाद उसके विषय में कुछ अच्छा स्पेशल प्रबंधन करेंगे। ठीक है, यह उपबंध करेंगे। अब देखिए 17 में, 17 से याद रखिए क्या, खतरा, खतरा। कैसे 17 से खतरा याद रखिए भाई, भाषा एक ऐसा चीज है कि भाषा के आधार पर लोग अभी भी बहुत सारा लड़ा जाता है। जैसे अभी महाराष्ट्र में चल रहा है कि मराठी नहीं बोलने आता तो क्या आप यहाँ नहीं रह सकते, इस टाइप का ये प्रोपेगेंडा क्या है, जमीनी स्तर पे हमको भी नहीं पता है, लेकिन सुनने में यही आता है कि ठीक है यहाँ रहने के लिए मराठी आपको आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक विवाद के कारण बन रहा है। ठीक है, और पोटी सीरीज मल्लू वाला भी बताया था आपको कहानी। तो 17 में खतरा का कारण एक भाषा भी है। ठीक है, तो 17 में खतरा मतलब राजभाषा। ठीक है, अब 18 में देखेंगे। 18 में आपात, अ से 18, अ से आपात, अ से 18, अ से आपात। ठीक है, ये सब क्या है, आर्टिकल है, इसके बाद बताते हैं। ठीक है, अ से 18, अ से आपात। अब देखिए ये 4 को एक पार्ट में बांट लीजिए, या ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कुछ वर्गों वाला। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अब देखिए 19 भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रकीर्ण है। प्रकीर्ण मतलब होता है मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस। यहाँ भी जो निर्सित है उसको हटा दिए, लाल से रंग दिए। ये है जो प्रकीर्ण भी है, जो ठीक उसी से रिलेटेड है। जैसे कोई चीज ऐसा है जिसका संविधान में जिक्र नहीं है, वैसा सब्जेक्ट जिसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, तो वैसा अगर समय कुछ करना रहे तो कौन सा इसमें आ जाएगा, प्रकीर्ण में आ जाएगा। 361 से 367 में इसका प्रोविजन किया गया है, समझे। जैसे देखिएगा ये वाला कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा था, ये सब बहुत सारा ऐसा चीजें जो मिसलेनियस में आता है। ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड है, उसका
पावर से रिलेटेड है, बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो 19 में क्या है, प्रकीर्ण है। अब 20 में देखिए, 20 में संशोधन, 20 में संशोधन। 20 मतलब क्या होता है, जहर होता है। तो जहर अगर कोई काट लेगा तो उसको सुधारना पड़ेगा। अगर कहीं जहरीला आदमी है, नहीं कहता कि एकदम जहर है वो आदमी, उससे बात करे कहे जी एकदम जहर आदमी है, उससे बात, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सुधारने की जरूरत पड़ेगा। तो सुधारना मतलब संशोधन, 20 मतलब संशोधन, 20 मतलब संशोधन हो गया। अब देखिए 21 में संक्रमण कालीन व विशेष उपबंध, इसमें भी वो आ जाएगा लॉकडाउन वाला जो आया था, संक्रमण कालीन व विशेष उपबंध 21 में, समझे, 21 में, ठीक है। हाँ, और 22 में देखिए क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, मतलब किसी चीज को निरसित कर देना है, जैसे ये वाला को निरसित कर दिया गया, या कोई आर्टिकल को निरसित करना है तो किस में, सबसे अंतिम वाला भाग में उसका जिक्र किया गया। 393 395 संक्षिप्त नामकरण करना है, किसी तरह कुछ टाइप का चेंजिंग करना है, तो इसमें 22 में। तो हम लोग मेनली ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, देखिए हम लाल बॉक्स बना देते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये ज़्यादा नहीं पूछता है, क्योंकि ये कोरोना के समय पेंडेमिक था, उस समय पूछा था। ये ज़्यादा नहीं पूछता है और ये ज़्यादा नहीं पूछता, बॉक्स वाला बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है और ज़्यादा कोई पढ़ना भी नहीं है। तो ये पहले याद कर लेंगे, इसको छोड़ के सब याद कर लेंगे, जो ट्रिक बताएं, क्लू बनाएं, उसी जो रिलेट कर करके बना लेंगे। ये तो हो गया 1 से 22 तक भाग याद करने का तरीका। सबका आर्टिकल कैसे याद रहेगा, क्योंकि आपको आर्टिकल याद रहेगा ना, जैसे नागरिकता का 5 से 11, अगर ऑप्शन कभी कभी ऐसे देता है, नागरिकता से क्वेश्चन पूछा, दे देगा ऑप्शन में आर्टिकल 4, आर्टिकल 14, आर्टिकल 10, आर्टिकल 21, तो आपको नागरिकता याद है अगर कि कितना से कितना तक है, तो उसमें तो ऑप्शन छाट के, नहीं भी याद है तो एग्जैक्ट नहीं भी याद है तो आप बना दीजिएगा, तो वो फायदा होता है कभी कभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा 1 से 4 से, ठीक है। अब चूंकि हम बताए थे कि 1 से 4 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है, अब यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से एक साइड वाला मिटाते चल जाइएगा, ठीक है। अब ई वाला मोबाइल नंबर याद कर लीजिए, 4 11 35 51, 4 11 35 51 का, फिर 51 से 151 237 242, ठीक है। फिर ई वाला एक स्पेशल आपको याद करना पड़ेगा, 243 के ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट अलग आप लोग को याद करना होगा, ठीक है, ऐसे ही करके, ठीक। फिर 244 का, 63 300 307 323 329 342 351 360, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा ना 395 तक, तो बहुत आसान है। हमको लगता है 5 से 10 मिनट लगेगा, जैसे फोन नंबर कैसे याद करते हैं वैसे ही याद करना है, ठीक है। जैसे हमको देखना है कैसे नागरिकता, सबसे पहले संघ एवं राज्य क्षेत्र कैसे 1 से 4 तक, 1 से 4 नागरिकता, चूंकि 4 के बाद खुद ब खुद नागरिकता स्टार्ट हो जाता है, तो 5 से 11, ठीक है। तो 11 के बाद कितना आता है 12, तो 12 से लेके मौलिक अधिकार कितना आता है 12 से 35, फिर उसके बाद 51 के बाद उसके बाद 151, उसके बाद 237, ठीक है। तो वैसे याद कीजिएगा तो जल्दी याद होगा, फोन नंबर की तरह, ठीक है, पासवर्ड की तरह। देखिए 4 11 35 51 का, फिर 151 237 के बाद बीच में खाली यहाँ रखिए, 237 के बाद ये गायब है बाबू साहब, ठीक है, निर्सित, ठीक है। तो ई पूरा याद रखिएगा, 239 से 242, 42 के बाद 43 में 3 गो झमेला, ठीक है। इसका हम ट्रिक बताए थे आप लोग को, शायद याद है या नहीं, कण अयन, इसका ट्रिक बताया था कि इसको उल्टा कर देना है, इसको उल्टा कर देना है, ठीक। तो कंछ न, क से लेके न तक, फिर न के बाद तो अपने से ता स्टार्ट हो जाएगा, तो यह छ तक, ठीक है। फिर यह छ के बाद यह न तक, समझे। तो ये हो गया, ऐसे ही सारा आर्टिकल आप लोगों को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अरे ये सब आर्टिकल याद हो जाएगा तो बहुत आसान रहेगा आपको आर्टिकल समझना, अनुच्छेद समझना, ठीक है।
तो ये पार्ट यहाँ से खत्म हुआ। इसके बाद राज्य का पुनर्गठन आयोग चलेगा और ये यहाँ से स्टार्ट कर देंगे पहला भाग और ये नेक्स्ट क्लास में चलेगा। ठीक है, ठीक है।